सावधान। नमो हरिहन्ताय, नमो सीताय, नमो आयनियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहि सव्यसामूलं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोऽगणि, मंगलं कुन्देकुन्दायो, जैन धर्मो सुमंगलं, जैन धर्मो सुमंगलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरीकर श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवंदर कुमार की कथा देख रहे हैं। जीवंदर कुमार का जन्म शमशान भूमि में हुआ था और वहाँ से गंदोदकट सेठ उनको उठाकर ले आए थे, अपनी रानी सुनंदा को दे दिया था। रानी सुनंदा उनको पाकर अति प्रसन्न थी। धीरे धीरे जीवंदर कुमार वृद्धिगत होते गए और धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई और उनके लिए गुरु के रूप में आर्यनंदी मुनि ने उनको स्वीकार कर लिया। अब आर्यनंदी मुनि जीवंदर कुमार की शिक्षा पूर्ण होने पर आर्यनंदी गुरु उन्हें एक कथा सुनाते हैं और उस कथा में एक राजा थे, लोकपाल राजा। कौन से राजा थे? लोकपाल राजा ने मेघों का विघटन देखकर चित्त में वैराग आया और दीक्षा धारण कर ली। अपना सारा राज्य अपने बेटे के हाथों में सौंप दिया। अब क्या होता है, दीक्षा लेते ही पाप कर्म का ऐसा उदय आता है कि उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो जाता है। भस्मक व्याधि रोग का मतलब ये होता है जो भी खाते हैं वह भस्म हो जाता है। अब वो भस्मक व्याधि की जो पीड़ा थी बहुत असह्य हो गई थी, उनसे सही नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ दी, अर्थात भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट होने के बाद उन्होंने अनेक प्रकार की चेष्टाएं की। अब एक दिन क्या होता है, वह अपनी भूख मिटाने के लिए गंदोदकट सेठ के घर जाते हैं। गंदोदकट सेठ कौन है? जीवंदर कुमार के पिता। कौन है अनर्ग? जीवंदर कुमार के पिता। उनका नाम क्या है? गंदोदकट सेठ। अब क्या होता है देखो, अपन 17वें नंबर छंद में वो देखते हैं। धार्मिका नाम शरणम ही, धार्मिका एव ना परे, अहे न कुलवत्तेषां प्रकृत्यान्नेहि विदिशा। निश्चय से धार्मिक पुरुषों के रक्षक धार्मिक पुरुष ही होते हैं। कितनी सुंदर नीति दी है। धर्मात्मा पुरुषों के रक्षक कौन होते हैं? धर्मात्मा ही होते हैं। अधर्मात्मा जीव धार्मिक पुरुषों के रक्षक नहीं है, क्योंकि जो धर्मात्मा को शरण दे रहा है वो धर्मात्मा ही देगा। पापी जीव धर्मात्माओं को शरण नहीं देता। दूसरे नहीं, दुर्जन पुरुष सर्प और नेवले के सदृश स्वभाव से सज्जन पुरुषों के शत्रु होते हैं। पता है, दो लोगों में बैर होता है। किस किस में? नेवले में और सांप में। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों का जन्मजात बैर है। किस किस का? नेवले का और सांप का। ऐसे ही दुर्जन लोगों में परस्पर बैर होता है, परस्पर प्रीति नहीं होती। धर्मात्मा ही धर्मात्माओं के सहायक होते हैं। अधर्मात्मा जी धर्मात्माओं के सहायक नहीं होते। जैसे सर्प और नेवले में परस्पर स्वाभाविक द्वेष ही रहता है, वैसे ही धार्मिक जीवों के प्रति अधार्मिक जीवों में स्वाभाविक द्वेष ही रहता है। देखो विशेषार्थ, समान शीलेषु वैष्णेषु सख्यम। समान रुचि वाले जीवों की परस्पर मैत्री होती है। मतलब
मित्रता किस में होती है? जो समान रुचि वाले हो, एक की रुचि और किसी में हो और एक की रुचि और किसी में हो, वहाँ दोस्ती नहीं होती। जैसे सप्तवैष्णी व्यक्ति है तो उसकी मित्रता भी किससे होगी? सप्तवैष्णियों से ही होगी। सज्जन पुरुष हैं, उनकी मित्रता किससे होगी? सज्जन पुरुषों से ही होगी। देखो, समान रुचि वाले जीवों की परस्पर मैत्री होती है। इस युक्ति के अनुसार धार्मिक मनुष्यों के लिए अन्य धार्मिक मनुष्य आधार सहायक होते हैं। अधार्मिक जीव धार्मिक जीवों से द्वेष करेंगे, यह तो स्वाभाविक है। जो अधार्मिक जीव होते हैं ना, वो धार्मिक जीवों से द्वेष करते हैं। अब शादी का माहौल हो और कोई 16 का खाता हो, अब ये आ गए 16 के खाने वाले। हमारा अच्छा चल रहा था, अच्छी भली सारी व्यवस्था हो गई थी, बफर का सिस्टम सब कुछ। अब 16 की व्यवस्था अलग से करो, उसके लिए वो नमक चाहिए अलग, मसाले चाहिए अलग, तेल चाहिए अलग, घी चाहिए अलग। अधर्मात्मा जीवों को धर्मात्मा जीव अच्छे नहीं लगते। बताओ, जैसे मान लो कोई मित्र हो और कोई बच्चा पाठशाला जाता है, अब सारे मित्र तो आलू खाते हैं, तो उन्होंने आलू की चाट खाना प्रारंभ कर दिया। अब इसने कहा मैं तो आलू नहीं खाता। तुम बड़े धर्मात्मा बनते हो, बताओ, तुम तो बहुत पंडित जी बन गए, पाठशाला जाने लगे, आलू छोड़ दिए। ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। धर्मात्मा जीव ही धर्मात्मा जीवों का आदर करते हैं, अधर्मात्मा जीव तो धर्मात्माओं का क्या करते हैं? अनादर करते हैं। किंतु धार्मिक जीव भी अधार्मिक जीवों से द्वेष करेंगे, ऐसा नहीं है। धार्मिक जीव अधर्मात्माओं से द्वेष नहीं करते, उनको तो करुणा आती है देखकर कि देखो ये आलू खा रहे, अवक्ष खा रहे, खाने का बिल्कुल विवेक नहीं, न दिन का न रात का, 24 घंटे खा रहे, इनकी गति कौन सी होगी? हे भगवान, इनकी मति सुधर जाए, व्यवस्थित हो जाए। धर्मात्मा जीवों को तो ये परिणाम आता है। अधर्मात्मा जीव धर्मात्माओं से द्वेष करते हैं, लेकिन धर्मात्मा जीव अधर्मात्माओं से द्वेष नहीं करते। धर्मात्मा जीव तो किसी भी जीव से द्वेष नहीं करते। तापसी लोकपाल और सेठ गंधोत्कट दोनों धार्मिक जीव थे। कौन? तापसी का नाम क्या था? लोकपाल। तापसी को सेठ की धार्मिकता का ज्ञान था, इस कारण उसका सेठ के यहाँ भिक्षार्थ जाना स्वाभाविक है। चलिए अब क्या होता है, देखिए, जीवंतर कुमार को भिक्षुक की भूख का ज्ञान होना। तत्र मध्ये ग्रहम भिक्षु दाक्षी पुत्र पुंगवम अंगम त्वाम त्वम च तम भीक्ष तद भूभुक्षामलक्षया। वहाँ पर भिक्षुक ने घर के मध्य में ही अंग पुत्रों में श्रेष्ठ तुमको देखा और तुमने उसे देखकर उसकी भूख को जान लिया। अब क्या होता है, जो भिक्षुक था ना, भिक्षुक जिसे भूख लग रही थी, वो कहाँ पहुँच गया? गंधोत्कट सेठ के घर पे पहुँच गया। और गंधोत्कट सेठ के घर पे पहुँचकर घर के मध्य में खड़ा हो गया, एक तरह से घर के आंगन में जाके खड़ा हो गया। अब क्या होता है, देखो, हे कुमार, भिक्षुक ने पुत्रों में श्रेष्ठ आपको घर में देखा और भिक्षुक को देखते ही उसकी भूख का परिज्ञान भी आपको हो गया। जो जीवंदर कुमार थे उनको पता चल गया जो भिक्षुक हमारे घर में आया है इसको भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है, भूखे हैं। देखो विशेषार्थ, जीवंदर कुमार उम्र में छोटे होने पर भी, उम्र में कैसे थे? छोटे होने पर भी विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे। भिक्षुक ने भोजन नहीं मांगा था, पर वह घर के आंगन में मात्र खड़ा हुआ था। उसकी आकृति और हाव भाव देखकर ही कुमार ने जान लिया कि भिक्षुक अत्यधिक भूखा है। अब देखो, भिक्षुक को भोजन कराने का आदेश। भोक्तुमार वमानस्तत्वं पैरोग मचीकता भोजता में मित्तेशा पुनरेन मभुभुजत। देखो, भोजन करने के लिए प्रवृत्त तुमने इनको भोजन कराओ, ऐसा रसोइये से कहा।
फिर इस रसोइये ने इसको भोजन कराया। हे कुमार, भोजन करने के लिए प्रवृत्त आपने भोजन को उद्यत भिक्षुक को भोजन कराने के लिए रसोइयों को आदेश दिया और रसोइये ने भिक्षुक को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, जीवनधर कुमार ने देखा जो घर में भिक्षुक आया है, जिसका नाम क्या है, लोकपाल, क्या नाम है, और वो भी भिक्षुक के भेष में है। तो जीवनधर कुमार ने कहा ये भूखा है, तो रसोइये से कहा एक थाली इनके लिए भी लगा दो। तो रसोइये से कहकर उनने उसके लिए भोजन का प्रबंध करा दिया और भिक्षुक ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, भोजन के भिक्षुक अतृप्त, भोजन करके भी भिक्षुक की भूख नहीं मिटती। अन्ने तद्गह संपन्ने ना भूतत्व पूर्णम अहो पापस्य घोरत्व मां शाब्दिकेन पूर्यते। उस घर में तैयार अन्न से उस भिक्षुक की उदर पूर्ति नहीं हुई, क्योंकि उनको कौन सा रोग था, कौन सा था, भस्मक व्याधि रोग था। अब रसोइया भोजन लाए, उनको परोस दिया, भोजन लाए परोस दिया, उनकी भूख ही नहीं मिट रही। इसलिए आचार्य नीति दे रहे हैं, पाप का भयंकर पना भी कैसा विचित्र है, आशा रूपी समुद्र किससे पूर्ण हो सकता है। पाप बहुत प्रबल था, क्योंकि कौन सा रोग था, भस्मक व्याधि रोग था। पाप का जब तीव्र उदय हो तो ऐसे ही नहीं मिटता। रसोई घर में जितना भोजन था उसे खा चुकने पर भी भिक्षुक का पेट नहीं भरा। वो भिक्षुक ने अनर सारा भोजन करा दिया, किचन में जितना सब कुछ था सब खाली। उन्होंने कहा और लाओ और लाओ, घर का सब खाली, फिर भी भूख। बताओ, ये पेट था कि टंकी थी बहुत बड़ी? था तो पेट ही, लेकिन रोग कौन सा था, भस्मक व्याधि। तो देखो, रसोई घर में जितना भोजन था उसे खा चुकने पर भी भिक्षुक का पेट नहीं भरा, वह भूखा का भूखा ही रहा। अहो आश्चर्य है कि पापोदय की भयंकरता कितनी विशाल है। आशा रूपी समुद्र को कौन भर सकता है, अतार कोई नहीं भर सकता। विशेषार्थ, असाता वेदनी की उदीर्णा से जीव को भूख लगती है। सेठ के घर का संपूर्ण भोजन खाने पर ही जिसका पेट ना भरा हो, इसकी असाता वेदनी की उदीर्णा विशेष है तो स्पष्ट है ही, उसे कोई कैसे टाल सकता है। असाता वेदनी का तीव्र उदय है। असाता वेदनी अघाती कर्म है, उसके उदय या उदीर्णा से जितनी प्रतिकूल वस्तुओं का संयोग होना होगा वह तो होगा ही होगा। उन संयोगों में फेर फार करना जीव के बस की बात नहीं है। प्रतिकूलता में दुखी होना या ना होना जीव के पुरुषार्थ पे निर्भर है। कैसी भी प्रतिकूलता आए, कैसी कर्म का उदय आए, तो जीव के बस तो क्या है, दुखी ना हो, यही करना है। क्योंकि पाप का उदय तो आया ही है ना, वो तो खड़े ही है दुखी करने के लिए। लेकिन जीव का पुरुषार्थ ये है कि कितना भी पाप का उदय आ जाए, हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। देखो, आशा रूपी समुद्र भरने का प्रयास किसी का भी आज तक सफल नहीं हुआ और ना होगा। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी के होता है, सबके गड्ढे हैं। कौन से? आशा रूपी। वह आशा रूपी गड्ढा कूप ऐसा है कि उसे गड्ढे में समस्त लोग अणु समान है। इसका आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि सारी चीजें भी मिल जाए इसको तो भी उस गड्ढे में किसके समान है? अणु के समान। लोग तो एक ही है, तब किसको कितना हिस्सा दें? 3 लोग की सारी संपत्ति एक व्यक्ति के आशा रूपी गड्ढे को नहीं भर सकती। निम्बी भैया, अब इतने सारे लोग तो है नहीं, लोग तो एक ही है, और इतने सारे जीव हैं, किस किस की आशा पूरी करें? किसी की नहीं कर सकते। देखो, जीवनधर कुमार द्वारा अपना ग्रास भिक्षुक को देना।
आभुञ्ज जानस्तुमाश्चर्या दासीनोऽस्मि वितीर्णवान् कारुण्यादस्य पुण्यात्वा करस्तं कवलं मुदा। भोजन नहीं करते हुए और आश्चर्य से बैठे हुए तुमने करुणा से अथवा उसके पुण्य से अपने हाथ में रखे हुए ग्रास को हर्ष से इसे दे दिया। अब क्या हुआ? घर का पूरा भोजन खा लिया उस भिक्षुक ने। क्यों अनर्थ? घर का पूरा भोजन खा लिया, भूख नहीं मिटी। अब जीवेंद्र कुमार भी पास में ही भोजन कर रहे थे। उनने कहा भैया हमारा भी ले लो, तुम तुम्हारी भूख नहीं मिट रही, हम भी दे रहे कुछ। तो देखो सल्ला, रसोई घर का समस्त भोजन खाने पर भी भिक्षुक की भूख ना मिटने से आपको अत्यंत आश्चर्य, बैठे बैठे दिख रहे थे, इतना खा गया भैया, इतना खा गया, इसका पेट भर ही नहीं रहा, क्या करा जाए। चलो उन्होंने कहा आप यह सब वहीं पास बैठे देख रहे थे, आपके मन में दया उत्पन्न हुई कि चलो इतना दे दिया, अब तुम ले लो, हम भूखे ही अच्छे। तो भिक्षुक के पुण्योदय से आपने अपने हाथ में रखा हुआ ग्रास, थोड़ा सा ग्रास भिक्षुक को अति आनंद पूर्वक दे दिया और अब चमत्कार हो गया, एक ग्रास से भूख शांत हो गई। गजब। देखो बर्णिनो जठरम पूर्णम तदा स्वादनता क्षणा आशाक्तिरेव नेरस्या दौ पुण्यस्य वैभवम्। जैसे निराशा पने से आशा रूपी समुद्र पूर्ण हो जाता है, निराशा हो जाए सो आशा मिट जाएगी, उसी तरह उस तपस्वी का उदर मतलब पेट उसके स्वाद मात्र से क्षण मात्र में पूर्ण भर गया। बोलो पुण्य की भी कैसी विचित्र सामर्थ्य है, वाह। अहो पुण्यस्य वैभवम्, पुण्य की कैसी अद्भुत सामर्थ्य है। पाप का उदय था तो इतना सब खा लिया तो भी भूख नहीं मिटी, और पुण्य का उदय था, एक ग्रास लिया और भूख मिट गई। अहो पुण्यस्य वैभवम्, पुण्य की भी क्या अद्भुत सामर्थ्य है। पुण्य का उदय हो तो सारे काम बन जाते हैं, पाप का उदय हो तो एक भी काम नहीं बनता। देखो सरलाज, आपके हाथ का ग्रास चखने मात्र से ही अत्यंत संतोष से आशा रूपी समुद्र भरने के समान उस भिक्षुक का पेट पूर्ण रूपेण भर गया। एक ग्रास से पूरा, बताओ अनर्घ, एक ग्रास खा के पूरा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, लेकिन इनका भर गया। क्यों? पुण्य का उदय था। पुण्य का वैभव आश्चर्यजनक ही होता है। विशेषात वास्तव में देखा जाए तो पाप पुण्य का परिणमन ही संसार है। सारा पुण्य पाप का जगत में देखो आग पसा। संसार में पाप पुण्य का खेल दिन रात चलता ही। देखो ये जीवेंद्र कुमार बैठे थे, दिख रहा है? जीवेंद्र कुमार बैठे, वही पास में कौन बैठा है? भिक्षुक बैठा है, और भिक्षुक को उन्होंने अपना हाथ का एक ग्रास दिया, एक कौरा दिया, और भिक्षुक की सारी भूख मिट गई। इस तरह से इनका जो भस्मक व्याधि रोग था वो शांत हुआ। पापोदय के समय घर का संपूर्ण अन्न खाने पर भी पेट नहीं भरता, और पुण्योदय आते ही छोटे बालक के हाथ का मात्र एक ग्रास चखने से ही संपूर्ण भूख मिट जाती है। इस घटना से पाप पुण्य कार्यों का अतिशय पूर्वक स्पष्टीकरण हो जाता है। वह वस्तु तो निमित्त मात्र है। कहाँ एक ग्रास से भूख मिट गई और कहाँ पूरा भोजन खा लिया तो भी भूख। ये पुण्य पाप की विचित्रता है। आरोग्य प्राप्तक भिक्षु के विचार। अब जो भिक्षुक था ना, जिसका नाम क्या था नर? लोकपाल। क्या नाम था? अब लोकपाल क्या विचार करता है? देखो, परिप्राडपि संप्राप्य सौहित्यं तत्क्षणे चिरा महोपकारिणोस्याहं किं करोमीति चिंतयत्। तपस्वी ने उसी समय बहुत काल के पश्चात रोग निवृत्ति
स्वस्थता को प्राप्त करके इस महा उपकारी का मैं क्या उपकार करूं, ऐसा विचार किया। अब वो सोच रहे थे, अब जीवेंद्र कुमार ने मेरा कितना बड़ा उपकार कर दिया, मेरे को जो भस्मक व्याधि रोग था वो मिट गया, कितना बड़ा उपकार कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि अब मैं इनका उपकार क्या करूं, इनने मेरी भूख मिटा दी, रोग मिटा दिया, इसके बदले में मैंने क्या दूं। तो देखो, बहुत काल से चला आ रहा भस्मक रोग जीवेंद्र कुमार के हाथ से एक ग्रास चखते ही मिट गया। अब तपस्वी ने सोचा, मुझे इस भयंकर रोग से मुक्ति दिलाने के प्रति प्रत्युपकार तो करना ही चाहिए, मतलब बदले में कुछ देना तो चाहिए। बोलो, मैं क्या उपकार करूं, वह ऐसा विचारता है। अब जीवेंद्र कुमार को विद्वान बनाना। आपश्चिम फलाम विद्याम निश्चित्यात् प्रतिक्रियाम आयुष्यमन्तमसौ पश्चात् विपश्चित मकल्पेयत। फिर इसने उत्कृष्ट फल वाली विद्या को इसका प्रत्युपकार निश्चय करके चिरंजीवी जीवेंद्र कुमार को विद्वान बना दिया। मतलब ये कौन बने, कौन थे जीवेंद्र कुमार के गुरु? आर्यनंदी। और आर्यनंदी कोई और नहीं है, वही लोकपाल है। तो उन्होंने इनको विद्वान क्यों बना दिया? तो उन्होंने कहानी सुनाई पूरी, फ्लैशबैक में जाओ। क्यों विद्वान बनाया? मैंने तुम्हें ऐसी फोकट में विद्वान नहीं बना दिया, तुमने मेरा भस्मक व्याधि रोग दूर किया, तुम्हारा इतना उपकार था, मेरे मन में भी विचार आया कि मैं उसको उपकार के बदले तुम्हारे लिए क्या करूं। तो उस उपकार के बदले जीवेंद्र कुमार को आर्यनंदी ने विद्वान बना दिया। वाह! देखो, भिक्षुक ने निश्चय किया, मुझे इस बालक को सर्वोत्कृष्ट फलदाता ज्ञान का दान ही देना चाहिए। ऐसा निर्णय करने के पश्चात दीर्घायु जीवेंद्र कुमार को पढ़ा लिखा कर सर्वोत्कृष्ट विद्वान किसने? आर्यनंदी ने। और आर्यनंदी पहले कौन थे? वो लोकपाल नाम के भिक्षुक। कहानी समझ में आई? अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया था, अब खुलासा कर दिया। हाँ, देखो, ज्ञान दान का स्वरूप और फल, बहुत अच्छी नीति है। विद्या ही विद्यमानेयम विधि नापि प्रकश्यते ना कृष्यते च चोराते पुष्यत्येव मनीषितम। निश्चय से विद्यमान ये विद्या दूसरों के लिए दी हुए भी वृद्धि को प्राप्त होती है। विद्या का दान देने से विद्या घटती नहीं है, बढ़ती है। आपके पास जो ज्ञान है वो दूसरों को दे देंगे तो कम हो जाएगा, बढ़ेगा ही। इसलिए विद्या का दान तो जितना बन सके उतना देना। शास्त्रों में उदाहरण दिया, जैसे पुराने जमाने में कुएं रहते थे पानी भरने के लिए। अब कोई कहे हमारे कुएं में से ये भी पानी भर ले जाते हैं, ये भी भर ले जाते हैं, हमारे कुएं का पानी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे कुएं का पानी। अरे भैया, जितना खींचेंगे उतना बढ़ेगा, बताओ। इसलिए ले जाओ जितना ले जाना है कुएं का पानी। हमारे कुएं का पानी खत्म होने वाला नहीं है और वृद्धि को प्राप्त होगा। ऐसी ज्ञान दान का अवसर जितना बने देना, उससे हमारा ज्ञान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आपको कुछ भी आता हो, नमोकार मंत्र भी आता हो ना, आप दूसरों को सिखाओ। आपको कुछ भी आता हो, चाहे किसी भी चीज़ का अर्थ आता हो, पूजन आती हो, भक्ति आती हो, स्तुति आती हो, दूसरों को पढ़ाओ। आपका ज्ञान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। कोई सोचे हमें इतनी अच्छी बात पता चली है, हम दूसरों को नहीं बताएंगे, क्यों? दूसरों को बता देंगे फिर हमारी महिमा क्या रहेगी? इसलिए भैया ऐसी सोच गलत है। देखो, ज्ञान आगे चोर आदि चुराई नहीं जा सकती, प्रत्युत कार्य को पुष्टि ही करती है। देखो सरला, ज्ञान दान की अचिंत महिमा है। ज्ञान दान कितनी महिमा है? अचिंत महिमा का मतलब पता चला? अचिंत मतलब चिंतन नहीं कर सकते, इतनी महिमा है ज्ञान दान की। किसी को भी विद्यमान विद्या दान देने से
वह विद्या घटती क्यों अनर। आप किसी को पढ़ाओगे तो आपका ज्ञान घट जाएगा, बढ़ेगा, अपितु दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। उसे चोर नहीं लूट सकते। बताओ, पैसे को तो कौन ले सकते हैं, चोर लूट सकते हैं, लेकिन विद्या को, इसलिए विद्या धन श्रेष्ठ है। जीवन में कमाना तो विद्या धन कमाना, ज्ञान धन कमाना। ज्ञान धन ऐसी चीज है कोई चोरी नहीं कर सकता। उसके लिए लॉकर बनवाने की जरूरत नहीं है, बैंकों में लॉकर रखने की जरूरत नहीं है, घर में तिजोरी रखने की जरूरत नहीं है, उसमें पासवर्ड रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? ज्ञान ऐसी चीज है उसे चोर चोरी और सुनो बंधु बांधव उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसा होता है ना, हमारे पास इतना पैसा है, इतना भाई का, इतना इसका उसका, ज्ञान को कौन बांट सकता है? ज्ञान कितनी अद्भुत चीज है। इसलिए भैया जिनकी बुद्धि पैसे ही पैसे कमाने में लगी है, आचार्य देव कह रहे हैं थोड़ा इधर ध्यान दो, ऐसी विद्या कमाओ ना जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई टेंशन ही नहीं है। मुनिराज आत्म शांति में लीन है, आत्मा का चिंतन करते हैं, कोई टेंशन क्यों नहीं है? कोई चोर आ जाएगा तो? अरे हमारे पास ज्ञान धन है, ऐसा सुरक्षित धन है जिसको कोई चोर चोरी, बताओ ज्ञान की कोई चोरी कर सकता है? हमारे अंदर ज्ञान है, अब कोई अंदर हाथ डालेगा और निकाल ले जाएगा, ऐसा है क्या? बताओ कोई बांट सकता है? कोई नहीं बांट सकता। और सुनो, प्रत्युत वह विद्या अपने इच्छित कार्यों को पूर्ण करती ही रहती है। ज्ञान ऐसी चीज है, बोलो उसके समान कोई नहीं है जगत में। देखो विद्या का अर्थ यहाँ ज्ञान ही है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जो ज्ञान दूसरों को देता है, अतः ज्ञान की पुनः पुनः आराधना करता है, उसका ज्ञान स्वभाव रूप से विकसित ही होता रहता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह कभी मिट ही नहीं सकता। वस्तु के स्वभाव को मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। विद्वत्ता की लौकिक अनुकूलता है। अब विद्वान बन जाओ ना तो विद्वान होने की लौकिक अनुकूलता है भी भैया, सुन लो। वैदुसेनी वंश्यत्वं वैभवं सदुपाश्रिता सदस्या तालमुक्तेन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा कहाँ होती है? उसके ही नगर में, बताओ और कहीं नहीं होती राजा की पूजा। फलाना राजा पहुंच जाए अमेरिका में, हम वहाँ के राजा हैं। हो गए तुम अपने नगर के राजा, हो गए तुम नगर के सेठ, यहाँ तुम्हारी गिनती बताओ। कोई जाए हमारे उनके करोड़पति सेठ हैं, वो मुंबई में जाके कहे तुम जानते हो हमको, हमारे उनके करोड़पति सेठ, हो गए तुम्हारे उनके करोड़पति सेठ, क्या वैल्यू है तुम्हारी? और विद्वान हो तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि विद्वान का ज्ञान तो सब जगह पूजा जाता है। निश्चय से पांडित्य अथवा विद्या से कुलीनता, वैभव, सज्जन पुरुषों से पूज्यपना और सज्जनता प्राप्त होती है। बहुत कहने से क्या, बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूजे जाते हैं। विद्वान कहीं भी चला जाए उसकी पूजा हर जगह होती है। देखो सरलाल, विद्वत्ता से मनुष्य को कुलीनता, धन संपत्ति, विद्वानों को कमी नहीं होती धन संपत्ति की, सज्जनता और सज्जन पुरुषों के द्वारा सम्मान मिलता ही है। कभी कभी क्या होता है, जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती, कभी कभी जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती, होता है ना। किसी के पास पैसा है लेकिन विद्वत्ता नहीं है, मतलब सरस्वती नहीं है। कोई विद्वान है उसके पास लक्ष्मी आता है, पैसा नहीं है, हो सकता है। बहुत सारे विद्वान इसके उदाहरण हैं। पंडित दौलत राम जी बताओ, एक साइड से वो छाली का छापा लगाते हैं और एक साइड जिनवानी रखी स्वाध्याय करते हैं। इतनी फुर्सत नहीं है, एक दिन भी काम नहीं करें तो भूखा सोना पड़े। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वो धर्म करते थे, स्वाध्याय करते थे। भागचंद जी की स्थिति, सबकी स्थिति बहुत भयंकर। बोलो, भागचंद जी ने तो ये कहा था कि उनसे लोगों ने कहा था आप हमसे पैसे ले लो। उनने कहा भैया अभी तो मेरे से ये कौन रोटी, लक्ष्मी रोटी है,
तो मैं तो जी रहा हूँ। अगर मुझसे सरस्वती रूठ गई, मैं जी नहीं सकता। सरस्वती तो मेरा जीवन है, और मैं सरस्वती को लक्ष्मी के लिए नहीं बेचूंगा। लक्ष्मी की क्या कीमत है बताओ? सरस्वती की कीमत है, पता है? लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और सरस्वती का वाहन हंस है। तो जो लक्ष्मी कमाने में लगे रहते हैं उल्लू होते हैं, न दिन देखते न रात देखते। और सरस्वती का वाहन हंस है, वो विवेकी होता है, नीर चीर विवेकी होता है। तो जो धन कमाने में कहाँ देखते हम दिन रात बताओ? उल्लू को तो रात में ही दिन दिखता है, दिखता तो रात को ही है ना। ऐसे हम लगे पैसे कमाने में। तो देखो, सदा सप्त व्यसन रहित, सदाचार में जीवन, दया में प्रवृत्ति, जिन धर्म की अटूट श्रद्धा, परोपकार का प्रयास, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान और 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय, इन सब के सम्मेलन को ही यहाँ विद्वत्ता कहा है। इन चीज़ों का हो तभी विद्वान है, एक भी चीज़ ना हो तो विद्वान नहीं है, क्योंकि इसके बिना सज्जनों से सम्मान कैसे मिलेगा। दादा तो कभी कभी कहते हैं, पता है, स्टेज पर आने के लिए आपको 10-15 लाख की बोली लेनी पड़ेगी, और विद्वान फ्री में बैठता है, रोज बैठता है। समझ में आया क्या वैल्यू विद्वान की? बताओ। दादा कहते हैं कभी ऐसा विद्वान बनना कि तुम सेठों की अटैची मत उठाना। ऐसा विद्वान बनना कि सेठ तुम्हारी अटैची उठाए, सेठ तुम्हारा सामान उठाए। क्या जानते हो विद्वान के बारे में तुम? बताओ। स्टेज पे आने के लिए कितने लाखों देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? और कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। और विद्वान घंटों फ्री में। बताओ। तो विद्वान की वैल्यू बहुत होती है। जिन धर्म की परंपरा में इन गुणों से संयुक्त व्यक्ति को ही विद्वान माना गया है, जो कि उचित है। मनुष्य जीवन में जिन इष्ट पदार्थों की अपेक्षा रहती है, वे सभी पदार्थ विद्वत्ता से सहज मिलते हैं। अतः केवली प्रणीत इस परम सत्य धर्म का ज्ञान करना आवश्यक है। अब आगे बहुत अच्छी नीति आएगी, विद्वत्ता मोक्ष का भी कारण। चलिए आगे चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंद।